हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फार्मा प्लस एकेडमी में। आज हम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने देखा है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, जिसमें हमने कुछ सिस्टम्स देखा है और कुछ बेसिक थ्योरी देखी है। जो बची हुई सिस्टम्स है लाइक नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, मतलब उसकी स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। और उसका मेन इसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और उसका डायग्राम देखेंगे। तो उसमें यूनिट 1 में आता है नर्वस सिस्टम और यूनिट 2 में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, देन उसमें ही एनर्जेटिक्स होता है एंड थर्ड यूनिट में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम आता है और फोर्थ यूनिट में आता है एंडोक्राइन सिस्टम। और जो लास्ट यूनिट है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स, वो हम देखेंगे। उसमें यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, इसी से सब शुरू होता है। और इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर मतलब हमने पढ़ा है IUPAC सिस्टम, तो उसका नाम हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नाम देंगे, वो सब देखने वाले हैं। तो उसका यूनिट 1 में आता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट में अल्किन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स आता है। देन थर्ड यूनिट में आता है अल्काइल हलाइड्स। देन नेक्स्ट यूनिट में आता है, उसमें ही और एक आता है जो है अल्कोहल्स। और यूनिट 4 में आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसमें क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद आता है यूनिट 5, जिसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफेटिक अमाइंस। ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा बेस क्लियर होने वाला है। और जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी इसी से होती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने वाले हैं। और इसका ही सेकंड पार्ट होता है जो हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, इसलिए इसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ होता है। और इसमें कुछ बेसिक रिएक्शंस भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे ये समझ नहीं आया तो कुछ आगे भी कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है ये प्रैक्टिकल्स है और उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हमारे बॉडी में जो कुछ भी प्रोसेस, जो कुछ भी रिएक्शंस होते हैं, वो सब बायोकेमिस्ट्री में होता है। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, तो ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कौन कौन से यूनिट है, इसमें फर्स्ट यूनिट है उसमें आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो एनर्जेटिक्स। सेकेंड यूनिट में आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, HMP शंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट यूनिट में आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, देखो। और यहाँ क्या है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। देन फोर्थ यूनिट में आता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में आता है एंजाइम्स। ये दिखने में बहुत दिख रहा है, पर इजी हो जाएगा जब हम उसके क्लासेस और नोट्स निकालेंगे तब। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो मतलब डिसीज, उसमें हम जो भी डिसीज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब जो भी डिसीज है उसके कॉजेस, साइंस एंड सिम्टम्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन, उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजुरी एंड एडेप्शन। नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। जैसे जैसे हम शुरुआत करेंगे वैसे वैसे ये सब इजी होता जाएगा। फिर भी आपको ये सेकेंड सेमेस्टर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद सेकेंड यूनिट में आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें क्या क्या है, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वो सब है, एंजाइना। देन उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसीज होते हैं, रीनल सिस्टम में कौन कौन से डिसीज होते हैं। उसके बाद आता है यूनिट सेकेंड, मेटोलॉजिकल डिसीजेस।
उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। ये हमारा जब एचपी क्लियर होगा तो ये सब हमें ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी सिस्टम्स है उसमें कौन कौन से डिसीज होते हैं वही हमें यहाँ पर देखना है। देन नेक्स्ट यूनिट 4 में आता है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीजेज, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। उसके बाद डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। उसके बाद कैंसर से रिलेटेड है। उसके बाद ये पॉइंट फिर से है पर हमें एक बार ही पढ़ना है, ये डिसीज ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स है ना वो। उसके बाद आता है यूनिट 5, उसमें होता है इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स कौन कौन से, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, उसमें एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। अब ये जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ये एक इंटरनल सब्जेक्ट है जो हमारे कॉलेज वाले जो उसके बारे में इंटरनल मार्क्स देते हैं। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, नंबर सिस्टम है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, मतलब ये HTML वगैरह हमें पढ़ना है इसमें। ये हमें इंटरनल है इसलिए हमें इसमें स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है नेक्स्ट इन्वायरमेंटल साइंस, वो ये भी इंटरनल सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी हमें कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो ये भी इजी सब्जेक्ट है और ये भी इंटरनल मार्क्स के लिए अच्छा है। तो हमारा HP 1 का यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, उसके वीडियोस भी मैंने डाले हैं। अब हमने शुरुआत की है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और उसका भी हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालेंगे।